पेज नंबर 263 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 19 सितंबर आनंद रस रत्नाकर। आज के पृष्ठ का शीर्षक है मुकुंद से है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। भगवान जब गोचारण में रहते थे तो गोपियां आपस में मिलके और वो क्या क्या कर रहे हैं इस समय इसके संबंध में आपस में बैठ के और चर्चा करती थी। और वही चर्चा गीत के रूप में, युगल गीत, दो श्लोकों का वहाँ मूल में युगल है। 2 श्लोक में एक भाव है, फिर कुछ दूसरी गोपियाँ दूसरे 2 श्लोकों में। तो ये युगल गीत गोपियों के 5 प्रेम गीतों में इसकी बड़ी प्रसिद्धि है। राम भैया ने यहाँ युगल गीत पूरा किया था, पूरी व्याख्या की थी युगल गीत की विस्तार में, एक श्लोक की। महाराष्ट्री का युगल गीत छपा हुआ है, उसी में से आज का पृष्ठ है। महाराष्ट्री को भी युगल गीत पर अलग से प्रवचन देने के लिए कहा गया था। तो वहाँ मुकुंद शब्द से भगवान को जब संबोधन किया है और अपने भावों को प्रकट कर रही है, तो वहाँ प्रसंग में परम पूज्य महाराज श्री बता रहे हैं मुकुंद से है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। यानी भगवान से है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। तो आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री बताएंगे कि कैसे ये जो जीव है, जीवन मुक्त यानी वो मुक्त जो है, जीव जब मुक्त हो गया तो उसको कह देंगे जीवन मुक्त। पर जीव जब बंधन में है तो बंधन जो है उसकी पहले प्रारंभ में व्याख्या करेंगे, तभी ये समझ में आएगा कि जीवन मुक्ति क्या है। अध्यात्म शास्त्रों में पाश शब्द संस्कृत में बंधन के लिए तो अष्टपाश का वर्णन आया, मानो कि 8 रस्सियों से किसी ने हमको बांध रखा हो। तो वो जो अष्टपाश हैं जिसका शास्त्रों में वर्णन है, वो अष्टपाश क्या है जिसके बंधन में प्रत्येक जीव है। हम जाने या नहीं जाने, जब तक हम अज्ञान में हैं वो अष्टपाश से हम बंधे हुए हैं। संभव है किसी का एक आध खुल गया हो, पर जीवन मुक्त उसे कहेंगे जो इन 8 पाशों से मुक्त है। तो वो कैसे होगा? वो प्रभु द्वारा ही होगा, मुकुंद से ही होगा। हम कितना जोर लगा लेंगे, हमारे में कितना जोर है? 212 इसी ग्रंथ में पृष्ठ संख्या 212 पे महाराज श्री ने समझाया है कि ये जो ठाकुर जी हैं वो इतने कृपालु हैं कि व्यक्ति आके पूछता है महात्मा से कि महाराज हमारा निरंतर भजन बना रहे, भजन छूटे नहीं। तो वहाँ महाराज श्री ने बताया है कि ये तो महाराज श्री की, भगवान की करुणा है, ठाकुर जी की हमारे पर करुणा है कि निरंतर मतलब काल
तो कोई ऐसा काल नहीं है जहाँ प्रभु पहले से ही ना हो। महाराज हमारा वृंदावन में आते हैं तब तो भजन बढ़िया चलता है, पर जब चले जाते हैं अपने अपने घरों में वहाँ नहीं हो पाता। तो आप ऐसी कृपा कर दो कि वहाँ भी चलता रहे। वहाँ भी महाराज ने कहा है कि भगवान पहले से ही व्यापक हैं, सब देश में हैं। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में हैं और अन्यत्र नहीं है। और इतना ही नहीं, सब रूपों में है। तो 212 पृष्ठ अवश्य पढ़िएगा। आनंद रस रत्नाकर जिनके पास नहीं हो यहाँ से ले लीजिएगा। वहाँ महाराज ने समझाया है कि हम अपने मन पर जोर दे के हमारा निरंतर भजन चलता रहे या हर देश में चलता रहे या जो भी रूप देखें सियार राम में सब जग जानी, तो ये मन पर जोर लगाने से नहीं होगा, क्योंकि मन में तुम्हारे कितना जोर है। संत लोग कहते हैं कि वो तो हम जानते हैं, यानी कोई जोर नहीं है हमारा। तो ये तो ठाकुर जी की कृपा है कि वो पहले से ही सब देश में, सब काल में और सब रूप में वो ही हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। तो ये जो ज्ञान है वो ज्ञान जीवन मुक्तों को प्राप्त है। तो इसलिए जो जीवन मुक्त हैं वे निर्भर होते हैं। जैसे हम साधक लोग हैं, हमको फिर भी जो भी दुर्गुण हैं, दोष हैं, तो जैसे बताया है वैसे उपाय करके और धीरे धीरे उनको रवाना करना पड़ेगा, यानी कि जीवन में से निकालना पड़ेगा, गुणों को लाना पड़ेगा और दुर्गुणों को हटाना पड़ेगा। पर जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं तो वो भी तो हमारे जैसे ही खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, है ना, प्रवचन करते हैं, जो भी है जितना क्रियाकलाप है उनका दिनचर्या है, तो हमारे जैसे ही तो है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि वे निर्भर हैं। महाराज का शब्द प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि हमने महाराज से पूछा था कि महाराज जैसे हम लोग प्रयत्न करके कि हमारे में ये जो दोष दुर्गुण है वो हट जाए, और हट भी गए तो फिर से पुराने संस्कारों के कारण फिर से हमको क्रोध ना आ जाए, फिर से हम किसी का अपमान न कर दें, आदि आदि। तो हमको तो हमेशा सावधान रहना पड़ता है। तो हमारा प्रश्न ये था कि क्या जो संत हैं उनको भी इस प्रकार सावधान रहना पड़ता है? तब महाराज ने मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से समझाया। हम अकेले ही थे महाराज के पास उस समय। दिल्ली में महाराज बियाणी जी करके एक हैं महाराज के शिष्य, अब तो उनका शरीर नहीं रहा, तो उनके घर में रुके हुए थे। महाराज ने कहा कि उनको कोई जोर नहीं लगाना पड़ता, वे निर्भर होते हैं। ये निर्भरता ही इसी को कहते हैं शास्त्रीय शब्दों में जीवन मुक्त। वे जीते हुए मुक्त हैं, ऐसा नहीं कि मरने के बाद मुक्त होंगे। मरने के बाद तो जो शरीर हम देख रहे हैं और हम लोगों को लग रहा है कि भाई शरीर में कैंसर हो गया और ये बड़े कष्ट पा रहे हैं, अरे वो तो जीते जी अपने को शरीर मानते ही नहीं है। हम लोग अज्ञान के कारण इस शरीर से तादाद में करके और हम अपने को शरीर मान रहे हैं। उनको तो गुरु की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से वो ज्ञान हो गया है कि मैं शरीर नहीं हूँ। उसको सरल भाषा में महाराज के शब्दों में, आप लोग जो देख रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं अपने को जो बताता हूँ वो मैं हूँ। तो फिर महाराज क्या है? हम तो देखेंगे भाई वो जो शरीर है उसी को देखेंगे, वो अपने को क्या बताते हैं? वही जीवन मुक्त, जिसको शास्त्र कह रहे हैं जीवन मुक्त, वे जीते हुए मुक्त है। एक महात्मा थे तो कोई बीमारी वगैरह हुई होगी तो बायोप्सी वगैरह की रिपोर्ट आई और वो बड़ी भयंकर थी, यानी कि बचेंगे नहीं है। तो डरते डरते
उनको बताया गया कि भाई ऐसी रिपोर्ट आई है। हंस के कहा, यानी उनको ये बताया गया कि डॉक्टरों ने कहा है कि अब तो 6 महीने से ज़्यादा शरीर नहीं रहेगा, ऐसे अंदाज से डॉक्टर लोग बताते हैं। महात्मा ने क्या उत्तर दिया, यानी महात्मा ने क्या कहा? अरे बोले वो तो मैं 25 साल पहले ही शरीर छोड़ चुका। यानी जिसके लिए तुम कह रहे हो कि अब शरीर नहीं रहेगा, 6 महीने ही रहेगा, हंसते हुए कहा कि वो तो हम 25 साल पहले ही छोड़ चुके। यानी जब ज्ञान हुआ तभी वो काम पूरा हो गया। तो ये जीवन मुक्त जो है, इनको समझना बहुत कठिन है। या तो श्रद्धा से समझो या फिर स्वयं जीवन मुक्त हो तो उनको समझ सकोगे। पूरी शंकराचार्य जी ने कहा है कि जीवन मुक्त की बात छोड़ो, ये जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, यानी जो जीवन मुक्त बनने वाले ही हैं, उनमें इतना तेज होता है कि सामान्य व्यक्ति जो कि संसार में पूजित है, लाखों उसके शिष्य हैं, अगर ये उच्च कोटि का साधक उसके पास गया और उसको प्रणाम किया तो उसका तेज इतना होता है कि वो उसका प्रणाम नहीं ले पाएगा। उसको कहना पड़ेगा कि भाई हमको आप प्रणाम मत करो। ये तो उच्च कोटि के साधक के बारे में, इतना तेज इनका होता है, साफ मना कर देते भाई आप हमको प्रणाम मत करो। गोंदावली जी महाराज, यहाँ बहुत से लोग गए हैं वहाँ, तो अनेक संतों के पास गए। गणपति उनका नाम था, गुणिया गुणिया उनको कहते थे। अनेक संतों के पास गए, उस समय के एक से एक बढ़कर संत जिनका बड़ा नाम था और सचमुच में बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने हाथ जोड़े, बोले कि तुम्हारे गुरु हम नहीं। अंत में वो जो तुक्या माई, उनके जो सदगुरु, वहाँ 9 महीने वो रहे, सब कुछ प्राप्त किया। और दत्तावधूत जी उन्हीं को गुरु मानते हैं। तो ये जीवन मुक्त महापुरुष जो होते हैं, इनकी महिमा हम वाणी द्वारा नहीं कह सकते। फिर भी इस ग्रंथ में जीवन मुक्त को लेकर 4 पृष्ठ हैं, उसको जरूर पढ़िएगा। तो आज ये बता रहे हैं महाराज श्री कि जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख जो है, वो ये जो भक्त है, जिसको मुकुंद से, यानी ये जो गोपियां हैं, युगल गीत में गोपियों का वर्णन है, तो ये जो गोपियां हैं, ये गोपियां जीवन मुक्त है। अच्छा, हमारी स्थिति क्या है? शुरू में ही देखिए क्या कह रहे हैं महाराज श्री, चुटकी ले रहे हैं। पहले तो प्रथम पंक्ति में तो ये बता दिया कि मुकुंद का अर्थ है जो मुक्ति दे। तो जिसको बंधन ही न हो उसको मुक्ति कहाँ से दे? अच्छा, ये संसार के लोग कहते हैं हमको मुक्ति चाहिए, तो जिसको बंधन ही न हो उसको मुक्ति कहाँ से दे? ये वाक्य क्यों कहा? भाई बंधन में तो हम सब हैं। ये इसलिए कहा कि ये संसार के लोग कहते जरूर हैं कि हमको मुक्ति चाहिए, पर उनको ये पता ही नहीं है कि बंधन होता क्या है। सुनिए, यहाँ चुटकी ले रहे हैं महाराज जी, संसारी लोगों की बहुत ज़बरदस्त चुटकी ले रहे हैं। मुक्ति चाहिए तो पहली बात तो यह है कि तुम पैसे से बंधे हुए हो, इससे मुक्ति चाहते हो? बोले ना महाराज, मना कर दिया। चलो, महात्मा ने दूसरा प्रश्न किया, अच्छा परिवार से मुक्ति चाहते हो? बोले ना महाराज। तो फिर तीसरा प्रश्न किया, तो तुम काहे से मुक्ति चाहते हो? न तो पैसा न परिवार। तो क्या कहता है? यह चाहते हैं महाराज
कि नरक स्वर्ग में न जाना पड़े, फिर जन्म न हो, मरने के बाद जो बंधन है उनसे हम छूटना चाहते हैं। तो सत्संग में उसने सुन रखा है, तो अपनी जो समझ थी उसके अनुसार कह दिया। तो महात्मा जी ने जब पैसा और परिवार वाली बात कही, बोले कि नहीं नहीं। तो अब यहाँ महर्षि कह रहे हैं, और मरने के पहले जो बंधन है सो, उसने कहा कि मरने के बाद का जो बंधन है उससे हमको मुक्ति चाहिए। तो यह महर्षि उससे प्रश्न कर रहे हैं कि मरने के पहले जो बंधन है, बोले वो कौन सा? स्त्री का बंधन, पति का बंधन, धन का बंधन, बंधु बांधवों का बंधन, इन बंधनों से छूटना चाहते हो क्या? प्रश्न कर रहे हैं। उत्तर देखिए, ना महाराज, ये तो चल रहे हैं सो ठीक है, ये तो जैसा है वैसा ठीक है, मरने के बाद कोई बंधन न रहे ऐसा चाहते हैं। महर्षि कहते हैं, तो मनुष्य धन के साथ बंधा है कि बंधु बांधव के साथ बंधा है कि परिवार के साथ बंधा है, यह तो उसको ख्याल ही नहीं होता। बड़ी विचित्र लीला है। अभी सात दिन पहले महर्षि ने विलक्षण चिकित्सा में पृष्ठ संख्या 256, वहाँ पर भी चुटकी ली। पेज नंबर 256, अभी इसी सितंबर महीने में 12 सितंबर महर्षि, उस पृष्ठ को हम नहीं करेंगे, पृष्ठ तो हमको आज का करना है, पर वहाँ देखिए कितनी बढ़िया चुटकी ले रहे हैं, हम लोगों की स्थिति बता रहे हैं। 2 नंबर, 1 2 3 चौथा पैराग्राफ ऊपर से 2 नंबर लगाया हुआ है। रोग का स्वरूप क्या है, तो अर्थात आपको तकलीफ क्या होती है। तो मानव संसारी व्यक्ति से पूछा जा रहा है कि आपको क्या तकलीफ होती है। देखो वो क्या उत्तर देता है। बोले कि महाराज, हमको तो कोई तकलीफ नहीं होती, आप ही कहते रहते हो कि तकलीफ है तकलीफ है। हम तो मज़े से कमाते हैं, खाते हैं, भोगते हैं। अब आप जब कथा सुनाने लगते हैं तब ये सिद्ध करते हो कि हम बड़े दुखी हैं, तो हमको कभी कभी शंका हो जाती है कि हम सचमुच दुखी हैं क्या। महात्मा लोग जो हैं, ये संसार की जो पोल पट्टी है बड़ी विलक्षण है। इसलिए यहाँ अब चूँकि युगल गीत में बहुत बड़ी ऊंची बात सुनाने जा रहे हैं, पर हम लोगों का अधिकार ही नहीं है। मनुष्य धन के साथ बंधा है कि बंधु बांधव के साथ बंधा है कि परिवार के साथ बंधा है, ये तो उसको ख्याल ही नहीं होता। चलो अब अपने मूल प्रसंग में जो महर्षि को सुनाना है, ये तो थोड़ा सा सावधान कर दिया। क्यों सावधान किया? क्योंकि सो धक्का खाए तमाशा घुसके देखे। संसार का तमाशा बड़ा विचित्र है, इसलिए संतों को पहले तो ये बताना पड़ता है कि भाई ये जो क्षणिक सुख जिसका हम लोग उपभोग करते हैं संसार में, ये तो सुखाभास है, उसको संत लोग सुख मानते ही नहीं। तो इसलिए अब अगले पैराग्राफ में महर्षि बताने जा रहे हैं कि देखो ये जो मुकुंद प्रेम है ये घृणा का विस्मारक है। अब वो जो 8 पाश हैं बंधन, चूंकि ये ऊपर तो इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि बंधन क्या है, पर शास्त्रों में जिन बंधनों की गिनती की गई है वो 8 पाश तो पहले से ही सब में है। सबसे पहला पाश क्या है? घृणा। तो मुकुंद प्रेम क्या करता है? ये घृणा का विस्मारक है। जिसके हृदय में भगवान से प्रेम आता है उसमें घृणा नहीं होती। तो आपने सुना है मदर तेरेसा थी कैसे कोढ़ियों की सेवा करती, हम और आप नहीं कर पाएंगे। जो भी उनके ईसाई धर्म में जिसकी भी उसको मान्यता रही है ना, प्रेम
प्रत्येक धर्म में कहा जाता है कि भगवान ही सब रूपों में है, पर वो जो है अनुभव वो तो कोई कोई बिरले को ही होता है। वहाँ घृणा हो ही नहीं सकती। पहला पाश गिना दिया महाराष्ट्र ने। क्यों? क्योंकि जिसके हृदय में भगवान से प्रेम आता है, तो भगवान का अर्थ सिर्फ ये अर्चा विग्रह नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं ना कि मेरे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। 7वें अध्याय में गीता में ज्ञान विज्ञान योग में भगवान ने कहा कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, जितना जो कुछ दिख रहा है वो मैं ही। इसलिए घृणा का प्रश्न ही नहीं है। अच्छा, शंका तो हो जाती होगी। बोले नहीं, ये दूसरा पास जो शंका है, अपने प्रियतम की सब वस्तु प्यारी लगती है, ये तो हो गया घृणा का निषेध। दूसरे वाक्य में कह रहे हैं प्रेम में शंका नहीं होती है कि कोई हमको धोखा देगा। आप कहेंगे महाराज ये सब बातें आप भले कह लो, संसार का व्यवहार ऐसे नहीं चलता है। भाई संसारी के लिए ये पृष्ठ है ही नहीं। ये तो युगल गीत पे महाराज से चर्चा कर रहे हैं, गोपियों के प्रेम की। वहाँ गोपियों के हृदय में किसी के प्रति कोई शंका नहीं है। ये ठाकुर जी की जो ठाकुर जी धातु प्रसादात श्वेता स्वतर उपनिषद में आया है कि धातु में वी लगा देते हैं तो विधातु यानी विधाता। ठाकुर जी के प्रसाद से प्रसन्नता से जब ये पूरी सफाई हो जाती है तो फिर शंका के लिए कोई स्थान नहीं। परसों जो महाराज ने प्रवचन किया था कि सफाई, भगवान जहाँ सफाई देखेंगे वहीं बैठेंगे, वहाँ शंका का प्रश्न ही नहीं। प्रेम में शंका नहीं होती है कि कोई हमको धोखा देगा। तो आप कहेंगे भाई महात्माओं को धोखा दे जाते हैं लोग। अरे भाई महात्माओं को धोखा क्या देंगे, माइक वस्तु ही तो ले जाएंगे, है ना। अरे ये तो शरीर ही पूरा माया का है। महात्मा तो उसको जान रहा है। वहाँ तो परमात्मा ही एकमात्र जो है वो पारमार्थिक सत्य है। बाकी ये तो जितना है वो चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो तो सब माया का है। तो इसलिए माया की कोई वस्तु ले जावे तो ये कौन कर पाएगा जो जीवन मुक्त है। तो इसलिए आज के पृष्ठ का शीर्षक है मुकुंद से है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख। महात्माओं को ये सहज प्राप्त है। कुछ भी उनका ले जाओ, है ना। महात्मा गांधी की घड़ी चली गई, लोग बड़े परेशान हुए। क्या बोले? बोले भाई वो क्यों ले गया, उसने चोरी क्यों की। स्वाभाविक है, उसको मेरे से भी ज़्यादा घड़ी की ज़रूरत थी, तब उसने चोरी की। महात्मा, इसलिए तो उनको महात्मा गांधी कहा, है ना। बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं, पर राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता। तो प्रेम में शंका नहीं होती है कि कोई हमको धोखा देगा। तीसरा, प्रेम में डर नहीं लगता। कैसे महाराज, प्रेम में डर क्यों नहीं लगेगा? अरे भाई जब उसको ठाकुर जी की कृपा से पता लग गया है कि उनके सिवाय कुछ है ही नहीं, तो देखिए सांप से डर नहीं, लोक परलोक से डर नहीं, घबराहट से डर नहीं, धर्माधर्म से डर नहीं। अब 3 तो गिना दिए, पर महाराज जी जब प्रवचन कर रहे हैं तो उनको अभी 5 और गिनाने हैं। ये 8 बंधन हैं, अभी 5 गिनाएंगे आगे। तो इन 8 बंधनों में क्या है, जिनमें मनुष्य फंसा फंसा फिर रहा है। हमारी आपकी कहानी सुना रहे हैं कि अभी तो 3 गिनाए हैं, 5 आगे गिनाने जा रहे हैं। इन 8 बंधनों में अष्टपाश श्लोक ही है संस्कृत में, अष्टपाश का ये 8 बंधन कौन कौन से हैं, तो उसी श्लोक की व्याख्या है। तो 3 गिना दिए, घृणा, शंका और भय। अब चौथा है लज्जा। लज्जा की थोड़ी सी चर्चा करेंगे आगे। 5वां है निंदा।
और आखिरी 3 है कुल, शील और जाति, इसका अभिमान। कुल का अभिमान, शील का अभिमान और जाति का अभिमान, ये बंधन है। अच्छा, पहले लज्जा को देखिए। अच्छा, अष्टपाश तो हो गए, गिनती तो हो गई 8। तो फिर से वो घृणा वाला मनुष्य किसी से घृणा करता है, एक, किसी से शंका करता है, हमारी आपकी कहानी सुना रहे हैं, किसी से डरता है, 3 बातें तो समझा दी थी। चौथी क्या है? लज्जा, किसी से शर्मिंदा होता है। शर्मिंदा होना सद्गुण है, ये कोई दुर्गुण नहीं है। पर अष्टपाश में जब वो मुक्त हो जाता है तो वहाँ कोई शर्मिंदा वाली, देखिए वो देवियाँ स्नान कर रही थी, व्यास जी निकले, झट से वस्त्र ओढ़ ली, पर उनके पहले, व्यास जी के पहले उनका पुत्र सुखदेव निकला, व्यास जी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अभी राम भैया ने कथा सुनाई, कुछ नहीं, स्नान कर रही हैं नंगी। बड़ा आश्चर्य हुआ व्यास जी को, मेरा पुत्र जो कि नवयुवक समझ लीजिए, उसको तो देख के कुछ नहीं, और मैं बुढ़ा हूँ। पूछा देवियों से, बोले आपके पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। शर्मिंदा हम होते हैं, किसी से शर्मिंदा होते हैं, पर ये जो स्थिति है जीवन मुक्त की, वहाँ सहज वो एक इस प्रकार से ठाकुर जी बैठे हैं अंदर कि वहाँ उस प्रकार की शर्म है ही नहीं। किससे? जिसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं है, वहाँ क्या शर्मिंदा होंगे। अच्छा, अगला पास निंदा, 5वां, किसी की निंदा करता है। हम लोग अपने जीवन में देखें, है ना, सुबह से रात तक 24 घंटे में अगर डायरी बनावें तो पता लगेगा कि कितना किस किस की निंदा करते रहे। बताया महात्मा जी ने परसों, अंदर का जो संसार है इसमें राग द्वेष भरे पड़े हैं, सफाई नहीं है। भगवान को बुला तो रहे हैं हम, हमको दर्शन दे देवे, पर भगवान आवेंगे तो बैठेंगे कहाँ? यहाँ तो कूड़ा करकट है। ये जो निंदा करना है, यानी परमात्मा की निंदा हो रही है। जब हम किसी की निंदा कर रहे होते हैं, विशेष रूप से हमारे जैसे लोगों को बहुत सावधान रहना है, या जिन लोगों ने घर छोड़ा है भगवत प्राप्ति के लिए, ये कोई हंसी खेल थोड़ी है। स्वामी जी बगल वाले निंदा करते हैं तो फिर उसमें हम भी सम्मिलित हो जाते हैं। भाई बगल वाले के उसके संस्कार है, वो तो बेचारा भगवत प्राप्ति के लिए निकला नहीं है। इसी संसार में हमको आपको रहना है। वो निंदा कर रहा है और हम उससे में सम्मिलित होके और उसकी बड़ी ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो कि उसको भी पता नहीं है, निंदा करने वाले को। तो ये हम क्या कर रहे हैं? यात्रा तो पूर्व की ओर करना चाह रहे हैं और चल रहे हैं पश्चिम की ओर। अष्टपाश के बंधन से गोपियाँ मुक्त हैं। हम लोगों की स्थिति, हमको आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा बड़ी निष्ठुरता के साथ। तो 5वां बंधन, और आगे क्या कह रहे हैं कि कहीं, अब ये जो आखिरी 3 है, कहीं अपने खानदान वंश को देखता है। अरे भाई, हम इतने बड़े खानदान के व्यक्ति हैं, है ना, और आज हमको भिक्षा मांगनी पड़ रही है। हम भिक्षा नहीं मांगेंगे। हम, महर्षि ने बताया, ऐसे ऐसे लोग आए हमारे पास, हमको संन्यास दे दीजिए। और जब उनको कहा कि आपको ये जो है संन्यास तो मैं दे दूंगा, पर आपको 7 घरों में भिक्षा करनी पड़ेगी। यानी कि पहले घर में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 घर। भिक्षा में नहीं मांग सकते। संन्यास आप दे या न दे, भिक्षा में नहीं मांग सकते। क्यों?
खानदान वंश को देखता है। इतने बड़े खानदान का व्यक्ति और मैं जाके भिक्षा मांगूं। 7वां, कहीं अपने शील स्वभाव का ख्याल करता है। अब ये जो शील स्वभाव, ये सद्गुण है। शील जो है उसको सद्गुण माना गया है, परंतु ये जो शील कहीं कहीं पाश बन जाता है। पंडित राम किंकर जी डॉक्टर गीता से कुछ चर्चा कर रहे थे, उसने कोई अपनी बात सुनाई तो हंस के कहने लगे कि तुम सत्य तो बोलती हो पर शीलवान नहीं। शील का अर्थ होता है कि अपना जो विनम्र स्वभाव है, तो वो सत्य वाला व्यक्ति, उसको अपना एक अभिमान होता है। कल मैं सुना रहा था राम भैया का पद माँ जी को। रवि जब उगता है तो अंधकार चला जाता है। तम गयो रवि उदय से। और मोह जो है हम लोगों में, गुरु जब ज्ञान देते हैं तो मोह चला जाता है। तम गयो रवि उदय से, मोह गयो गुरु ज्ञान। और अगली पंक्ति में, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। अभिमान जो है, ये आखिरी 3 चीज़ें हैं। शील का अभिमान हो, चाहे जाति का भी बताएंगे महर्षि, चाहे कुल का। तो ये अष्टपाशों में जो आखिरी 3 हैं, ये भी बहुत बड़े बंधन हैं। तो कहीं अपने शील स्वभाव का ख्याल करता है, तो वहाँ पंडित राम किंकर जी उसको शीलवान बनने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि विनम्रता हमारा एक सद्गुण है। वो इतने हम सत्यवादी बन गए कि किसी को चोट पहुंचा दी, गलत। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, परंतु ये भी देखो कि सामने वाला बेचारा दुखी न हो जाए। प्रियम ब्रूयात, पर ऐसा सत्य जिससे वो दुखी हो जाएगा, और वो सत्य बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, मौन हो जाओ, कोई आवश्यक नहीं है कि वो बताना ही नहीं। पंडित जी ने कहा कि तुम सत्यवादी तो हो पर शीलवान नहीं। तो वो जिस प्रसंग में भी कोई चर्चा चल रही होगी, उसने अपना संस्मरण सुनाया। तो शील एक बहुत बड़ा सद्गुण है, पर ये शील भी भगवान की जो साक्षात्कार है उसमें बंधन है। गोपियों का आया चीरहरण। चीरहरण लीला भगवान ने क्यों की? महात्मा लोग बड़े विस्तार से समझाते हैं, सुनाते हैं, सब सुन रखे हैं आप लोग। तो ये जब तक ये शील और ये जो शर्मिंदा है ना, लज्जा, ये रहेंगे तब तक कहाँ? चीरहरण करके ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा की। धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज कहते हैं कि उन वस्त्रों को छू के जो ठाकुर जी ने गोपियों को दिया, ये एक बहुत बड़ी अध्यात्म का रहस्य है। ठाकुर जी और सदगुरु यही तो करते हैं। क्यों लोग मांगते हैं कि गुरु प्रसाद की, गुरु जी की, सदगुरु की कोई प्रसादी दीजिए? उनका छुआ हुआ जो वस्त्र है, वस्तु है, उसका इतना महात्म्य है। दृष्टांत देके समझाते हैं करपात्री जी महाराज। एक चिनगारी है और वो चिनगारी समझो कि ढेरों लकड़ी पड़ी है, और वो चिनगारी उसमें पड़ गई। लाखों मन लकड़ी है, सब जल जाएगी। तो भगवान द्वारा छुआ हुआ जो वस्त्र है, वो जब गोपियों को मिल गया, उनका कल्याण हो गया। तो ये जो अगर वो अपना शर्म और लज्जा और उसके कारण वो है ना नहीं आती बाहर, तो कहाँ बनती, बात नहीं बनती। भगवान ने कृपा करके है ना वो लीला करी। तो भक्ति में भगवान कर लेते हैं, और
ज्ञान में सद्गुरु उस आवरण को मिटाते हैं। सद्गुरु के प्रति जब शिष्य पूर्ण रूपेण समर्पित होता है तो सद्गुरु उस आवरण को भंग कर देते हैं। तो ये जो शील और कुल और जाति का अभिमान है ना, पियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। तो इस प्रकार महर्षि ने अष्टपाद समझा दिया। कहीं अपनी अच्छा 8वां, कहीं अपनी जाति पांति संप्रदाय वर्णाश्रम का ख्याल करता है। तो अब पूरा कर रहे हैं, समय भी अपना हो गया है। यह प्रेम जब आता है तब इन सब की सफाई कर देता है। महर्षि को सिर्फ इतना ही बताना है आज के प्रसंग में कि ये जो गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, इस प्रेम की महिमा देखिए। ये प्रेम जब आता है, इसलिए काम और प्रेम में बाल बराबर अंतर है। काम में हम अपने को सुखी करना चाह रहे हैं, प्रेम में तत्सुखे सुखित्व। हमारा जो प्रेमास्पद है वो सुखी रहे, हमको भले दुख मिले, हमको उसकी कोई परवाह नहीं। तो ये जो प्रेम है विशुद्ध प्रेम गोपियों का, तो इन सब की सफाई कर देता है। बस एक वाक्य पर्याप्त है। कलेजे में से इन 8 बातों को निकालकर फेंक देता है। मीरा कहती है, मैं तो गिरधर हाथ बिकानी होनी होई सो होई। यह जीवन मुक्ति है भला, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसी कल्पना कर रखी है कि ये जो ज्ञान मार्ग है उसी में जीवन मुक्ति होती है। तो महर्षि बता रहे हैं, भक्ति के प्रसंग में बता रहे हैं कि ये जो मीरा कह रही है ये जीवन मुक्ति है। ऐसे नहीं सोचना कि ज्ञान मार्ग में ही जीवन मुक्त होते हैं। ऐसे जो समर्पित भक्त हैं वे जीवन मुक्त हैं। ये जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है। विलक्षण सुख कब आएगा? जब ये 8 पास नहीं रहेंगे। अंतिम पैराग्राफ में परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं, भक्तों को इस बात से खुश हो जाना चाहिए या खुश होना चाहिए कि तत्वज्ञान जन्म मरण का बंधन तो छुड़ाता है, नरक स्वर्ग का बंधन तो छुड़ाता है, किंतु इस जन्म को ज्यों का त्यों छोड़ देता है। रहो प्रारब्ध के अनुसार। इन 2 पंक्तियों में महर्षि क्या कह रहे हैं? अगर ये जो विचारवान व्यक्ति है और वो सोच रहा है कि मैं जीवन मुक्त हो गया हूँ, तो पहली तो बात यह है कि वो भले परोक्ष ज्ञानी हो, उद्धव जी के जैसे, अभी उसे अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है। उद्धव जी को भगवान ने भेजा ब्रज में, तो अपरोक्ष ज्ञान तो जब भगवान ने उपदेश दिया तब हुआ। पर गोपियों का प्रेम देखकर उनमें जो ये प्रेम वाली साधना नहीं थी, वो साधना ठाकुर जी ने कृपा करके, साधना क्या कृपा कर दी। तो एक तो वो है जिसने उपासना करके, परसों कहा महात्मा जी ने, परमेश्वरानंद जी महाराज ने, शंकराचार्य जी का सिद्धांत है कि कृतोपास्ति को ही तत्वज्ञान होगा। पर हम इसी को तत्वज्ञान ही समझ रहे हैं, जो वेदांत की बड़ी बड़ी बातें कर लेता है। हमारी श्रद्धा उसी में जुड़ गई। तो बातें करने से कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे महर्षि? भक्तों को इस बात से खुश होना चाहिए कि तत्वज्ञान जन्म मरण का बंधन तो छुड़ाता है। अगर उसकी इतनी जबरदस्त निष्ठा है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो ब्रह्मपना उसका, अब उसका आगे जन्म मरण तो नहीं होगा। पर प्रश्न इसका है कि इस जीवन में उसकी क्या स्थिति है। तो इस जीवन में चूंकि उसने उपासना नहीं की, वो सफाई नहीं करी, तो उसमें राग भी है, द्वेष भी है ना। जितने अष्टपाश गिनाए वो सब बने हुए हैं। तो भले जन्म मरण का चक्र उसका छूट जाएगा, वो ज्ञान की महिमा है, क्योंकि उसको ये पक्का है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, है ना। पर वो ब्रह्मपना, ये जो उसका जितना जीवन है,
श्रद्धालु लोग भले उसको गुरु माने, कुछ भी माने, पर संसार के लोगों के लिए वो श्रद्धास्पद नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं सब प्रकार के दोष उसमें हैं। भाई इतने बड़े बड़े महात्मा जो कि लाखों द्वारा पूजित थे, वो जेल की हवा क्यों खा रहे हैं? इस जीवन में जब तक ये लोभ और ये सब अष्टपाश बने हुए हैं, है ना, तो कह रहे हैं कि इस जन्म को जो का तो छोड़ देता है। इसलिए हम तत्वज्ञानी उसी को मानते हैं जो कृतोपास्ती है। महाराज श्री वो ही जीवन मुक्त थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर के साक्षात्कार पर्यंत साधना करके फिर वेदांत सुना। परंतु भक्ति में यह जो मुकुंद है, ये इस जीवन में जो बंधन है उसको तोड़ देता है। और विशेषता हम क्या देखेंगे महाराज श्री जैसे महापुरुषों में, कि इस जीवन में उनका जो सुगंधी है सहज फैल रही। ऐसे महापुरुष, उनका तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, ऐसे जो भी महापुरुष हैं जिन्होंने उपासना की सीढ़ी पार करके फिर तत्वज्ञान प्राप्त किया है, उनका तो कहना ही क्या है। यहाँ तो सिर्फ गोपियों का तत्वज्ञान ठाकुर जी ने दिया, गोपियों ने नहीं कहा। महात्मा जी ने परसों एक वाक्य कहा कि कृतोपास्ती न भी चाहे तब भी भगवान उसको ज्ञान देते हैं। वो चाहे या न चाहे उसको ज्ञान देते हैं। कुरुक्षेत्र में गोपियों को भगवान ने ज्ञान दिया, उन्होंने कहाँ मांगा? वही महर्षि समझा रहे हैं, भक्ति में ये जो मुकुंद है, ये इस जीवन में जो बंधन है उसको तोड़ देता है। इस जीवन के बंधन की बात हो रही है। वो क्या कह रहा है? मरने के बाद बंधन न रहे, स्वर्ग नरक न जाना पड़े। यानी मूर्खता की हद है। अभी जो तुम्हारे बंधन है, पति का, बंधु का, बांधव का, धन का, परिवार का, है ना, उसका तो उसको ख्याल ही नहीं। हम तो बड़े 7 दिन पहले का, हम तो बड़े मज़े में हैं, है ना। आप लोग कहते हो कि दुखी हो दुखी हो, तो ये तो बहुत ही विडंबना है। भक्ति में ये जो मुकुंद है, ये इस जीवन में जो बंधन है उसको तोड़ देता है। हमारी राग, हमारी आसक्ति, हमारा मोह, है ना। जब सब कुछ ठीक चल रहा है, लगता है कि हमसे बढ़कर तो कोई जीवन मुक्त है ही नहीं। एक घटना ठाकुर जी करें, ठाकुर जी क्यों करेंगे, पर अगर वो इस मार्ग में चल पड़ा है तो ठाकुर जी करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको अपनी ओर बढ़ाना है ना, इसलिए करेंगे। ये हमको आज तक समझ में नहीं आता है कि भाई भगवान के भक्तों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भगवान के भक्त क्या महाराष्ट्र से बड़ा कोई भक्त है क्या? भक्त था क्या? उनको कैंसर हुआ। एक सामान्य व्यक्ति, हमारे जैसा पापी व्यक्ति, उसको कुछ हो जाए, लकवा लग जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य है? तो हम अपने पाप के फल को भोग के और पूरा कर रहे हैं। भगवान कृपा कर रहे हैं। हमने भक्ति की इसलिए वो हमको दिया कि भाई चलो इस पाप से तुमको मुक्त कर देते हैं, इतना तुम्हारे पे ऋण चढ़ा है, उससे तुम मुक्त हो जाओ। इसी को तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। पर इसको कौन समझ पाएगा? जिनको श्रद्धा है। हम तो अपनी, मैं जैसे सोचता हूँ समझता हूँ वैसे अगर हो रहा है या भगवान कर रहे हैं तो ठीक है। वो हमारी आपकी सोच समझ नहीं चलेगी। यहाँ संतों ने उस रहस्य को समझा है। उमा भारती रो पड़ी, बोले आपको भगवान ने ये क्यों दिया? उसको बड़े प्रेम से अपने पास बैठाया। तब ये उमा भारती राजनीति में नहीं थी। 17 नवंबर की बात सुना रहा हूँ, 1987। उसके एक दिन बाद तो महाराष्ट्र का शरीर पूरा हो गया। बोले बेटी, भगवान ने कैंसर तो हमको बाद में दिया, पहले 2 डॉक्टर हमारी सेवा में भेजे। तो ये जो है बंधन, महर्षि कह रहे हैं कि भक्ति में ये जो मुकुंद है, ये इस जीवन में जो बंधन है उसको तोड़ देता है।
क्या बंधन है? यही राग, आसक्ति, मोह, फंसे पड़े हैं, और नफरत। ये संसार का जो कूड़ा है ना, अंदर के संसार का, उसको तो हम लोग देखें तो देखना ही नहीं चाहेंगे। कौन देखना चाहेगा अपना दोष? क्योंकि अंदर परमात्मा बैठे हैं ना, तो अपने को सब निर्दोष ही मानते। मुकुंद ने सारे बंधन गोपियों के तोड़ दिए। क्यों तोड़ दिए? उनका प्रेम। उनको जात पात से मुक्ति दिलवाई, धर्म संप्रदाय से मुक्ति दिलवाई, पति पुत्र से मुक्ति दिलवाई, दुनिया की फिक्र नहीं। नारायण 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 नारायण। श्री राम।